हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरे चैनल झारखंड एग्ज़ाम में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कई दिनों से आप लोग ये जानने के लिए इच्छुक हैं कि एक्साइज स्पेशल और कारा चालक का कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। जो केस हम लोगों ने किया है उसका कुछ अपडेट नहीं आ रहा है, तो उसी को लेकर आज ये वीडियो है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी दिवाली है आपका 12 तारीख को। उसके बाद जो है उसके ठीक 7 दिन बाद छठ पूजा होगा। और इसी बीच जो है हाई कोर्ट छुट्टी है। मतलब अभी जो छुट्टी हुआ है ये आपका 25-26 तक चलेगा। इसके बाद ही कोर्ट खुलेगी और इसके बाद जो है सरकार को जवाब देना है और उसके बाद ही कुछ काम होगा। यानी अभी जो छटपटाहट है आप लोगों के बीच में, तो उसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी आपका जो काम होता है ऑफ़िशियल वर्क वो अभी नहीं हो पा रहा है। चूँकि ये बहुत बड़ा छुट्टी होता है, आप लोग जान रहे हैं। ये पूरे साल का सबसे लंबा छुट्टी जो होता है कोर्ट में ये यही होता है कि एक तो समर वाला होता है और ये वाला एक छुट्टी होता है। चूँकि इसमें 2-3 पूजा आता है और हम लोगों का जो डेट है 5 दिसंबर को दिया गया था, इसीलिए अक्टूबर से सीधे दिसंबर पूरे नवंबर को करके स्किप करके उसका कारण भी ये रहा कि आपका दुर्गा पूजा, दीपावली और ये छठ पूजा 3 बड़े पर्व जो है इसी बीच आ गए और इसी वजह से हम लोग का डेट जो है वो लंबा दिया गया है। ये है अभी का एक अपडेट। जैसे कि आप लोग और मोटिवेशन के बारे में जो आप लोग बात कर रहे हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ ग्रुप में मैसेज चल रहा है मोटिवेशन। तो दोस्तों, यही मोटिवेशन है कि जो है सो बस यही है मेरे हिसाब से। अब आप लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है झारखंड में क्या क्या चल रहा है यार, बहुत मुश्किल है। इस तरह से तो नहीं होना चाहिए यार। मैं शुरू से यही बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा है कि इस प्रकार से जो हो रहा है, ये देखिए हर किसी भी सरकार जब भी झारखंड में जब तक अब हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट आया है और उसके कार्यकाल में जब भी इस प्रकार से नियुक्ति प्रक्रिया हुई है उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा-सा चलता था, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है यार, इतना नहीं होना चाहिए। और इसमें गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि उस प्रकार से आपके प्रति जो है नेगेटिविटी एक तरह से स्टूडेंट के मन में बैठ गया है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। अब भले इसमें कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो या ना हो, लेकिन बात तो उसी पर होती है। जैसे कोई भी सरकार का के कार्यकाल में कुछ काम अच्छे बुरे जो भी होते हैं उनका क्रेडिट उसी को दिया जाता है। तो अभी स्टूडेंट का यही हाल है। और रही बात हम लोगों का केस का, तो उसमें हम थोड़ा विस्तार से बताना चाहते हैं। वैसे तो आप लोगों को सारा डिटेल में बता चुका हूँ। जैसे कई लोगों को लगता है कि डेट क्या आगे बढ़ जाएगा या फिर आगे क्या होगा क्या नहीं। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये केस किस स्टेज में है आप लोगों को तो मैं बता ही चुका हूँ। फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट से जो जवाब मांगा गया है, जेएसएससी कार्मिक विभाग से मांगा गया है कि आपके पास क्या इसका आंसर है, यानी कि आप जो रद्द किए हैं उसका वैलिड रीज़न क्या है। तो पहले तो बताया गया था कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको क्यों नहीं लागू किए हैं, तो उस पर भी जवाब नहीं मिला है अभी तक। और बाद में जो है नोटिफिकेशन नंबर 1 और 2 जिसकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और राज्य स्तरीय की है, उसके आधार पर आपका क्या जवाब है वो मांगा गया है। अब जब तक ये जवाब गवर्नमेंट सबमिट नहीं करती है कोर्ट में, तब तक ये केस जो है फाइनल डिस्पोज़ल नहीं होगा। यानी कि सरकार की तरफ से जब ये जवाब दिया जाएगा उसके बाद ही दोनों तरफ के जो वकील हैं वो आपको आर्गुमेंट्स होंगे, दोनों की तरफ से बहस होगा और बहस होने के बाद जो है फैसला हम लोग का रिज़र्व हो जाएगा। यानी कि उस दिन आप थोड़ा-सा और खुश हो सकते हैं। और अगर हमारे फ़ेवर में ये जो गवर्नमेंट है वो जवाब देती है या जो भी उसके पास जवाब है कि जो भी जवाब मांगा गया और वो अगर जवाब दे दिया गया, तो आप जान लीजिएगा कि अब जो डेट मिलेगा, अगर उस दिन अच्छे से बहस हो गया, लगभग आधे घंटा 1 घंटा का बहस हो गया, तो उस दिन हम लोग का केस फाइनल डिस्पोज़ल हो जाएगा, जजमेंट आ जाएगा। यानी प्रैक्टिकल और टेक्निकल बात समझिए, ऐसे हवा-हवाई बातें नहीं। ये जवाब जब तक गवर्नमेंट नहीं देगी तब तक जो है केस ख़त्म नहीं होगा, ये बात जान लीजिए आप। क्योंकि जब तक जज जो है सैटिस्फाई नहीं होंगे तब तक जवाब भी नहीं देंगे, वो जजमेंट भी नहीं देंगे, क्योंकि उनसे ऐसा कोई जजमेंट भी नहीं लिखना है जिसको कोई चैलेंज कर दे।
कि जज एक मामूली बात नहीं होता, जज हर कोई नहीं बन पाता है भाई। तो ये बात है, उनको जब तक सर्टिफिकेशन नहीं हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं, चूँकि इधर से तो पॉइंट्स मिला है उसे, बट गवर्नमेंट की तरफ से क्या जवाब है वो जब तक नहीं आ जाता है और उस पर दोनों तरफ से लास्ट फिर पूछा जाता है कि ये जवाब आया है, आप क्या कहना चाहते हैं। तो जैसे हमारे तरफ से के जो वकील हैं, एक मनोज टंडन सर और अमिताभ सर, इन दोनों के द्वारा भी बहस होगा और बहस होने के बाद फाइनली इसको रिजर्व रखा जाएगा। तो ये है मैटर, आप इसको समझिए। ये है टेक्निकल बात है, जो है कोई कुछ बता रहा है, जैसे यूट्यूब में कल दौड़ होगा, परसों दौड़ होगा नया वाला एक्सरसाइज का, तो मैं कभी कितने बार आप लोगों को बता चुका हूँ यार कि हरेसमेंट मत कीजिए अपने माइंड को। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, सीजल वगैरह एग्ज़ाम है तो दीजिए। ये जो है आप लिख लीजिए, या तो जो भी मानना है आप मान लीजिए। जब तक अब इस केस का डिसीजन नहीं आ जाता, कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, तब तक नया वाला नहीं होगा। और अगर होता है तो बहुत बुरी तरह से सरकार फंसेगी। ये बात उन लोग भी जानता है, क्योंकि केस में मजबूती है तभी ना भाई इतना दूर तक पहुंचा केस। आप देखिए 2 साल से केस का हिस्ट्री है, और जहाँ तक बात है कई लोगों को लगता है कि ये केस इतना दूर ऐसा लेट क्यों हो रहा है। कोई भी केस जो है ना लेट होता ही है। ये इंडियन इंडियन कोर्ट का सिस्टम ही इस प्रकार से है। मैं इस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन अब कोई भी केस देख लीजिए उसमें लेट होता ही है। अब पंचायत सचिव वाला मामला देख लीजिए, उनका भी केस 2 साल से ऊपर चला था। और इसमें जो है हम लोगों का रोल यही है कि सिर्फ थोड़ा सा लगे रहें, बाकी डिसीजन आएगा। आप देखिए, और एक जो कुछ दिन पहले, लगभग 4-5 महीने पहले, झारखंड पुलिस के 16-17 लड़कों ने केस किया हुआ था। उन लोगों का एक सर्टिफिकेट में BC1 BC2 का मामला था, उसमें बहुत सारे लड़के का 16-17 लड़कों को छाड़ दिया था आपका JSSC द्वारा। तो केस चला आपका करीब करीब, अब सोचिए कब का वैकेंसी है झारखंड पुलिस, 2016 का है। और उसका जजमेंट लिखा गया आपका लास्ट में, अगले साल के लास्ट में, और इसका डिसीजन आया इस साल। अभी ये लोग 4-5 महीने से ड्यूटी कर रहे हैं। कितना लंबा केस चला, तब जाके जजमेंट। अंत में विजय ज़रूर है। देखिए कोर्ट में क्या होता है ना, देर होता है लेकिन अंधेर नहीं। जब भी जजमेंट आएगा, पूरा विश्वास है दोस्तों कि ये हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि हम लोगों का कोई गलती नहीं है, ये तो आप लोग भी जान रहे हैं। बस इसमें थोड़ा सा यही रहा कि गवर्नमेंट चेंज हो गया, बस और कुछ नहीं था। और एक जो हम लोगों के साथ पंगा हो रहा है भाई, कि हर बार कुछ ना कुछ, ये कोर्ट में क्या होता है कि 2 बार 3 बार तो ये ड्रामा हुआ कि हम लोगों का वकील है तो उनका वकील नहीं, उनका वकील है तो हम लोग का वकील नहीं, ये ड्रामा हो गया। इस वजह से थोड़ा केस लेट हो गया। बीच में फिर समर वेकेशन का छुट्टी मिल गया, इसकी वजह से लेट हो गया। पहले तो डेट ही नहीं मिल रहा था, अलग सिस्टम चल रहा था। 2017 से जो केस है वो सीरियल वाइज हो रहे थे, तो इस तरह से हम लोग का केस थोड़ा सा लेट चल रहा है। ये हम लोग का थोड़ा सा है मसला, कि टाइम पर हम लोगों का जो है हेयरिंग नहीं हो पाया। लेकिन जो हुआ, अब जो है केस फाइनल स्टेज पर है। और जहाँ तक बात है कि जवाब गवर्नमेंट देगी कि नहीं इस बार, ये भी आप लोगों के मन में डाउट होगा। देखिए ये गवर्नमेंट और JSSC, एक चीज़ आप जान लीजिए, हम लोग जब गए थे अगले बार सर से मिले, तो सर सीधे बताएं कि देखिए आज तक का हिस्ट्री है कि JSSC कभी भी कोर्ट की एक बार फटकार लगाने से वो कभी जवाब नहीं दिए। तो ये रहा बात, एक बार में वो देती नहीं है, ये डबल बार, दूसरी बार इनसे जवाब मांगा गया है। और एक तरह से ये वार्निंग है, फाइनल वार्निंग। इसी का फ़ायदा उठाता है आपका JSSC सरकार, कि फर्स्ट बार इग्नोर कर देता है और जवाब नहीं देता है। लेकिन दूसरा बार जो है, इस बार जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस बार जवाब देगा। इस बार वो लोग जवाब देंगे, और जवाब देने के बाद ही मैटर हम लोग का आगे बढ़ जाएगा। और फाइनल एक बार दोनों तरफ से बहस होगा, आर्गूमेंट्स, यानी उसके बाद और कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होगा। ये जो जवाब आएगा दोस्तों, हम लोगों की तरफ से जितना डॉक्यूमेंट्स देना था सारा चीज़ सबमिट हो चुका है। सिर्फ गवर्नमेंट को इस पर क्या कटाक्ष करना है, यानी कि हम लोगों की तरफ से जो दिया गया है पॉइंट्स, उस पर उसको लिखित में क्या आर्गूमेंट्स देना है वो एक बार जमा होगा, और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स पर वहाँ बहस होगा। ये बात समझिए, यानी कि इसके अलावा दूसरी बातों पर बहस नहीं होगी। जो लिखित वहाँ पर ही जमा रहेगा उसी को देखकर वहाँ बहस होगा, और उसके बाद फैसला रिजर्व हो जाएगा। जहाँ तक डेट का कोई नहीं बता सकता है आपको कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन पूरा मैटर आपको हम बता रहे हैं कि क्या है क्या नहीं।
स्टेज जो है लास्ट में है, सिर्फ जवाब देना है गवर्नमेंट को, जेएसएससी को, सभी लोग मिलकर एक बार जो जवाब मांगे हैं कोर्ट के द्वारा उसको सबमिट कर देना है बाय डॉक्यूमेंट और एफिडेविट के द्वारा, जो भी है लिखित में। और उसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उधर से सरकार के वकील और हम लोगों की तरफ से जो वकील है वो बहस करेंगे, और बहस होने के बाद जो भी लगेगा जज को, उसे फैसले को वो रिज़र्व रख लेंगे, और रिज़र्व रखने के बाद कुछ दिन के बाद इसका जजमेंट आ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से जो भी कुछ आपका जजमेंट हो रहा है उसका जो है इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। ये एकदम आप लोग माइंड से हटा दीजिए दिमाग से कि हम लोग के पक्ष में केस आ जाएगा यानी जजमेंट आ जाएगा, उसके बाद भी कोई लोचा करने वाला है कोई भी जेएसएससी या तो सरकार, ऐसा कुछ नहीं है। अगर फैसला आया हम लोग के पक्ष में, जैसा कि पूरी उम्मीद है कि हम लोग की तरफ ही केस झुका हुआ है, और ऊपर वाले की मदद से अगर हम लोग जीत जाते हैं तो इसको इम्प्लीमेंट भी बहुत जल्दी किया जाएगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। और जो आप लोग थोड़ा-सा, जैसे मैं भी खुद कभी-कभी डबलाइज़ हो जाता हूँ, और निराशा तो है सभी के अंदर में, ये बात मैं जान रहा हूँ। लेकिन करें तो करें क्या? यही एक आखिरी उम्मीद है, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से झारखंड में करप्शन चल रहा है, पेपर लीक और पता नहीं क्या-क्या कांड हो रहा है, और आगे क्या होगा। जो भी सीजीएल के एस्पिरेंट है, सबको ये अपने जमकर एक बार तैयारी करके एग्ज़ाम दीजिए। इसी बीच में आपका डेट भी आ जाएगा, और अभी वर्ल्ड कप भी है। वर्ल्ड कप देखते-देखते हम लोग पहुँच ही गए हैं, और कुछ दिन है गिनकर, ज़्यादा दिन है नहीं भाई। 19 तारीख को फाइनल है शायद, उसके बाद तो और कुछ दिन लगेंगे। और ये जो है देखते-देखते दिन बीत जाते हैं। लंबा डेट मिल गया, ये थोड़ा-सा हम लोगों के साथ पंगा हो रहा है हर बार जो है, लेकिन कोई ना, अच्छा होगा, यही उम्मीद है। बाकी सब मुझे लग रहा है कि मैंने जो भी डाउट्स हैं वो सभी आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं। कुछ लड़कों का कहना था कि डेट आगे बढ़ेगा क्या, तो डेट का यही बात है भाई कि जो भी मांगा गया है सरकार की ओर से वो जवाब अगर दे दिया गया तो मान लीजिए आखिरी वही दिन होगा। दोनों तरफ से बहस हो गया, सेटिस्फाई हो गए हैं। अगर सेटिस्फाई उस दिन नहीं हो पाया जज, तो और एक दिन वो डेट अपने हिसाब से एक बहुत छोटा डेट लेंगे 2-4 दिन के अंदर में, और फिर जो है या तो कंटिन्यू हो सकता है। ऐसा भी होता है कि जैसे आज बहस को वो पूरी तरह से वो सेटिस्फाई नहीं हो पाए तो और एक दिन अगले दिन भी बुला सकते हैं, और इस तरह से मैटर कंप्लीट हो सकता है। बहुत बहुत सब कुछ जो है ना जज के हाथ में होता है। जज किस तरह से कन्विंस कर पाते हैं, आप जज को कैसे मैटर समझ में आया। जैसे कि इससे पहले जो पाठक सर थे उनको तो पूरी तरह से बात समझ में आ गया था, और अब जो है ये जो सर है हम लोगों का, अब जज, उनको देखिए कब तक ये बात समझ में आएंगे, और उनके बाद किस तरह से वो ट्रीट करते हैं मैटर को, ये सब है। बाकी सारा कुछ तो मैंने उस दिन कोर्ट रूम के अंदर ही देखा, और सभी मैटर को समझते हुए लगा कि नहीं, ये जज भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। बस मैटर को उनको समझ में आना चाहिए अच्छा से, और वो एक डेढ़ तो उसको समझने में लिए हैं। अब देखिए सभी कोई प्रे ये कीजिए कि सिंपल जवाब कुछ भी जो भी है उनके पास गवर्नमेंट जेएसएससी मिलकर इस बार जो है सबमिट कर दें। चूँकि इस बार वो भले ही बहुत ही हार्ड वर्ड में फटकार नहीं लगाया था, लेकिन वो बोल दिया था कि इस बार आप लोग जमा कर दीजिएगा। चूँकि वो 2 बार जो जवाब देने का वो सबके पावर है ना, उसी का वो लोग गलत फ़ायदा उठाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब समाप्त करते हैं, और इसी तरह थोड़ा मोटिवेट रहिए, और अभी पूजा का आप लोग भी आनंद लीजिए। हैप्पी दिवाली सबको, हैप्पी, और छठ पूजा की सभी को शुभकामनाएँ। चलिए दोस्तों, गुड बाय।